भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। खबर जनपद बिजनौर से है। जनपद के थाना मंडावली में नई पुलिस चौकी मोटा महादेव नेशनल हाईवे 74 पर डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा किया गया। बता दें कि जनपद बिजनौर में थाना मंडावली के अंतर्गत मोटा महादेव मंदिर नेशनल हाईवे 74 पर नई पुलिस चौकी का भूचारण तथा वैदिक विधि से डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने मोटा महादेव मंदिर के पुजारी शशिकांत शशिनाथ के साथ नई पुलिस चौकी निर्माण के लिए 5 ईंट रखी। डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने बताया कि मोटा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। प्राचीनतम शिव मंदिर मोटा महादेव मंदिर है, लोगों की काफी आस्था जुड़ी है। का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में बताएं। पूरा महादेव चौकी जो जनपद बिजनौर का हृदय स्थल है, NH-74 के मेन रोड पर आदिदेव महादेव के पवित्र धाम में यह जनप्रतिनिधियों, यहाँ के जनता के आकांक्षा के अनुरूप यह नवीन पुलिस चौकी का भूमि पूजन हुआ है। शीघ्र ही इसका निर्माण जन सहयोग से किया जाएगा। उम्मीद है कि कांवड़ मेला एवं NH-74 का जो ट्रैफिक है और इसकी जो आसपास का जो चतुर्दिक क्षेत्र है, इसकी सेवा के लिए यह चौकी उत्तरोत्तर अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी। धन्यवाद। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के बिलकंदी पंचायत के तालतई गांव के जरूरतमंद बुजुर्ग एवं विधवा पेंशन से वंचित हैं। अपने पेंशन स्वीकृत कराने के लिए करीब 5 सालों से विभिन्न स्तरों पर चक्कर काट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ संपन्न लोग हैं जो पेंशन का फायदा उठा रहे हैं। तालतई गांव से मिली जानकारी के अनुसार वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है। पानमुनी किस्क, छोटू किस्क, सातू राणा, गुड्डूलाल किस्कू, फूलमणि राणा आदि इन लोगों ने पेंशन स्वीकृत कराने के लिए पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक कई बार आवेदन भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कष्ट गिद्रा आयमा गिद्रा तीन अभी कष्ट हराए को विकलांग गिद्रा हिना तीन कोहे बनु को कोड़ा गिद्रा बनु को तीन इन अभी कष्ट चलाव कन बई नाम दा इन उन्हें बचर को हिजुकना बई नाम दा नोय पे नेलें कान गे हर उनका बई थाप दाड़े जी हो कटा बई ताम दाड़े मोया धरम को सुगी मिनया पैसा बई नाम का उन्हें दिन पर 60 बचर तो हिजुकना पुरो कान दी साल पहले पेरे चले लंगा चबायना पैसा को एमा चलाओ चले ये देबी के बाले नाम कदा फोटो मोटो सलाम को इदी राखी को खाली 50 टका 60 टका ते पैसा लगा लो और बाले नाम दा फॉर्म मरम चोप तो दी दा आदो ओय बाले कमी दाड़े करो ठेंगाई साफ करे इहो के दबा बई दाड़े टिकू तारा चुल कर खाए पे भले हुई आले हो ताराम बई ताराम दा नोय नेलें बई ताराम दा मत नो को ना एत दिन থেকে আমি বড় পেনশন আছি ইয়ে থেকে 16 সাল থেকে আছি, এখনো কিছু পাই নাই। আমার একটাই মানে ছেলে আর কষ্টই চলছে। বলছি কি দিয়েছেন, কোথাও ফর্ম জমা করেছেন? হ্যাঁ জমা তো দিচ্ছি, কই হচ্ছে না। কোথাও হচ্ছে না? না কোথাও হয় না। দিচ্ছি মানে না দিয়ালে এমনিতে কিছু লিখে না, ফটো মটো এইসব আধার কার্ড জেরক্স মেরক্স সব আমাদের কাজ করছে। তাই कटम ले विकलांग ये एकदम ये तो एकदम विकलांग अरे कत तुम चासु मिले नोय बई ताराम की बई का दा दूर मो से बुझते बात बना भालो करे भगवा पुरते बात ना भगवा दुमका से सीनियर संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। एटा जनपद में भारतीय किसान यूनियन की समीक्षा बैठक का आयोजन JAB गेस्ट हाउस पर हुई, जहां मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, प्रमुख महासचिव शिव प्रताप सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर ने सभी किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। वहीं पवन ठाकुर ने संगठन में तेजी से लाने का विचार विमर्श किया और कहा कि संगठन में जो लोग टोल फ्री के लिए संगठन से जुड़े हैं उन्हें कतई नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं संगठन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नंबर 1 बनाना है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अवागढ़ विकास क्षेत्र अवागढ़ के प्राथमिक विद्यालय नगला खंडी में सकुल मासिक बैठक एवं शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उप शिक्षा निदेशक, डाइट प्राचार्य रहे एवं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। साथ ही प्रधानाध्यापक डॉक्टर राजपाल सिंह, संकुल शिक्षक के द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया।
एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। सिरसागंज में पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इको ब्रिज के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक बंधन प्लास्टिक बंधन विषयक कार्यक्रम का आयोजन रविवार को फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे के आवास पर आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मैनपुरी से आए विभाग प्रमुख सौरभ सिंह ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण वर्तमान समय में अत्यधिक आवश्यक है, जहां प्लास्टिक मुक्त प्रदूषण मुक्त का संकल्प लेकर कार्य करने पर जोर दिया गया है। आज पर्यावरण को लेके पर्यावरण गतिविधि के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन था, जिसमें नगर पालिका परिषद के सभासद और अपने नगर के प्रबुद्ध समाज सेवी एवं पत्रकार बंधु भी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में पर्यावरण को लेके जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको किस तरीके से हम सुरक्षित करें, इस बात पर ये कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें इको ब्रिक्स का भी किस तरीके से निर्माण और क्या रहता है ये बताया गया। दूसरा, पानी का जो सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही है, हमारे कई क्षेत्र ऐसे डार्क जोन में हैं और पानी इतना ज्यादा बर्बाद हो रहा है, उसके संदर्भ में भी ये चर्चा हुई। दूसरा, पॉलीथीन से जो हमारे इस पृथ्वी को कितना नुकसान हो रहा है, इस विषय पर विस्तृत तरीके से चर्चा हुई और ये बताया गया कि किस तरीके से हम आम जन से इसको प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं और इको ब्रिक का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से समझाने का काम किया है। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे, हमारे नगर के गणमान्य जितने भी लोग उपस्थित थे, उन्होंने ये संकल्प भी लिया है कि हम अपनी पृथ्वी को, अपने नगर को इससे बचाने का काम करेंगे। इस समय प्लास्टिक को लेते हुए पूरा विश्व चिंतित है। प्लास्टिक जिस तरीके से हमारे ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, और जिस तरीके से वो जानवरों के लिए या जमीन के लिए समस्या बनी हुई है, जमीन हमारी प्रदूषित होती जा रही है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक को एक प्रैक्टिकल उपाय ये है कि हम एक प्लास्टिक, घर में हमारे जो भी प्लास्टिक रैपर्स आते हैं, क्योंकि सामान अमूमन प्लास्टिक की थैलियों में आता है, तो हम उन रैपर्स को प्लास्टिक की खाली बोतल में अगर हम एक डंडी या एक स्टिक की मदद से दबा दबा के उसमें प्रेस कर दें, तो लगभग 1 महीने में हमारी जितनी प्लास्टिक आती है वो प्लास्टिक उस बोतल में समा जाएगी और उस बोतल को हम अलग अलग प्रयोगों में ला सकते हैं। कई तरीके के प्रयोग हो रहे हैं, हमारी सेंट्रल टीम इसको कर रही है, और कुछ भी नहीं तो कम से कम वो रिसाइकल हो जाएगी आसानी से, जिससे कि हमें नई प्लास्टिक बनाने के लिए अलग से मटेरियल नहीं लेना पड़ेगा और उसका आवागमन पर रोक लगेगी। इस तरीके से हम अपने आने वाले समाज को, पीढ़ी को कुछ देके जाएंगे, वरना जो भविष्य है वो बहुत भयावह है। इसी को लेते हुए हमने आज यहाँ सभी सभासदों के साथ मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन किया और मुझे लगता है कि हम सभी ने इसको समझने की कोशिश करी है और निश्चित रूप से सिरसागंज के अंदर एक मॉडल क्रिएट होगा जो प्रांत के अंदर अपने आप में एक चेतना लेकर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। सिरसागंज के छतरी धर्मशाला में श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत आरएसएस ने बैठक का आयोजन किया, जहां निधि संग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के लिए फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में रविवार को छतरी धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में कहा गया कि लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से होने जा रहा है। सर, जो आज छतरी धर्मशाला में जो मीटिंग हुई है, किस बात को लेकर मीटिंग की गई है? आज क्षत्रिय धर्मशाला में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में श्री राम मंदिर जन्मभूमि निर्माण के लिए एक समर्पण निधि अभियान चलेगा। इसमें प्रत्येक हिंदू घर तक पहुंचना है। उसमें 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन दिए जाएंगे। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार समर्पण करेंगे। ये कब तक चलेगा सर?
यह अभियान 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अपने ब्रज प्रांत में चलेगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन से यह समर्पण निधि का अभियान प्रारंभ होगा। और सर ये जो अभियान जो चलाया जा रहा है, इसका जो पैसा संकलन किया जाएगा वो यानी कहाँ पर किस संस्था द्वारा जमा किया जाएगा, क्या होगा इसका? ये श्री राम तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या के द्वारा विभिन्न बैंकों के खाते दिए गए हैं, उनमें यह पैसा जमा करना होगा। 10 रुपया 100 रुपये के कूपन होंगे, उन कूपनों को काटा जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। सर्वोदय में व्यापार मंडल ताड़ीखाना लखनऊ की तरफ से राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का भव्य स्वागत एसआर मोटर सीतापुर रोड ताड़ीखाना पर किया गया, जहां नीरज सिंह के साथ मंच पर सर्वोदय व्यापार मंडल लखनऊ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल शुक्ला, फैजुल्ला गंज पार्षद अमित मौर्य और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।